हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमेश राजपूत आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि भर्ती कब आएगी, यूपी टेट कब होगा, एस टेट कब होगा, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो आज हम यही जानेंगे सिर्फ कि भर्ती कब आएगी, यानी एस टेट कब होगा, यूपी टेट कब होगा, सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें। तो इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा कमेंट देख लेते हैं। कुछ भाइयों के कमेंट आए हैं, मेरे बहुत अच्छे कमेंट आए हैं। एक भाई है हमारे, राघवेंद्र सिंह। इन्होंने लिखा है, राधे राधे सर, कब तक वैकेंसी आ जाएगी प्राइमरी टीचर की। ठीक है, बहुत अच्छा कमेंट है इनका। इसके बाद हमारे आ जाते हैं एक भाई, ए के लोधी, यूपी। गुरुजी पढ़ाई तो करता हूँ, बहुत टेंशन बना रहता है। ठीक है, कि ये बाकी है वो बाकी है, तो क्या करें, मेरे समझ में नहीं आता। कुछ बताएं गुरुजी, बस किसी तरह सुपर टेट आपकी तरह अच्छा नंबर आ जाए। चलिए, बढ़िया है इनका भी। अगर हमारी तरह नंबर लाना भाई साहब, तो आपको मेरी तरह मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपको हम अपना टाइम टेबल दिखाएंगे तो आप दंग रह जाएंगे। मैंने 14 से 15 16 घंटे मेहनत की है, पढ़ाई की है, उसके बाद सुपर टेट निकला है। अब आप लोग कभी ये सोचने लगते हो भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, भर्ती आएगी तभी कर लेंगे, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा वैकेंसी नहीं। अरे भाई, अपनी तैयारी मजबूत करके चलो, जब आएगी तब आएगी, जब आएगी तो पहला छक्का हमारा ही होगा। हमें दुनियादारी से मतलब ही नहीं। लोगों ने कमेंट किया है, काजल सिंह सर, मेरा 100 था और एकेडमिक 25, ओबीसी में बस एक नंबर से रह गई। इन्होंने पिछली भर्ती में 100 नंबर गेन किए थे, एकेडमिक इनका थोड़ा कम था, इस वजह से ये एक नंबर कम से भी रह गई। चलिए, आपके साथ हम हैं, आपके लिए आशा करते हैं कि अगली भर्ती में आपको 100% जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास अनुभव है। आप 100 नंबर तब लेके आई, तो अगली बार आप 120 भी ला सकती हैं अगर मेहनत करेंगी। तो भैया, अगर आपके पास दिन में टाइम नहीं है तो नाइट में आपको अपना टाइम टेबल अच्छे से बना लो, और मेन सब्जेक्ट जो मोटे सब्जेक्ट है, जिनमें ज़्यादा नंबर के सब्जेक्ट है, कम टाइम में अच्छा कवर कर सकते हैं, जैसे शिक्षण कौशल, चाइल्ड डेवलपमेंट और जीवन कौशल, तीनों को मिला दे 30 नंबर का हो जाएगा। ऐसे ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, मैथ ले लीजिए। जो 20-20 नंबर के सब्जेक्ट हैं उनको पहले उठा के मजबूत कर लीजिए, उसके बाद जो छोटे छोटे 10-10 नंबर के सब्जेक्ट हैं उनको बाद में कर लीजिए। आपके लिए यही सलाह रहेगी। और कम से कम रात में आप 5 से 6 घंटे तो निकाल ही लीजिए। बेशक दिन भर आपके पास काम रहता है, ट्यूशन, स्कूल, भाई काम तो सभी के पास है, बट मैनेज करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन ले पाओगे। बिना मैनेज के सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा मेरे भाई। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि भर्ती कब आएगी, हम कब, हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, एस टेट से पहले यूपी टेट होगा, ये कन्फर्म है कि एस टेट से पहले यूपी टेट होगा। और यूपी टेट हो सकता है आपका जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाए, जुलाई और अगस्त में आपके हो सकता है फार्म चले। इसके बाद ये जाएगा अक्टूबर या नवंबर में ये आपका हो सकता है यूपी टेट। उसके बाद नवंबर या दिसंबर में आपका इसका नोटिफिकेशन आएगा। जैसे यूपी टेट का रिजल्ट जितने जल्दी आ जाएगा उतने जल्दी इसका नोटिफिकेशन। नवंबर या दिसंबर 2023 में हमारे एस टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन आपका इसका पेपर हो सकता है 2024 के मार्च से पहले। आपका 2024 मार्च से पहले इसका पेपर 100% हो जाएगा। और यूपी टेट आपका जुलाई में नोटिफिकेशन, अक्टूबर या नवंबर में होगा, और नवंबर लास्ट तक इसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि जब मेरी भर्ती आई थी तो यही हुआ था, जुलाई या अगस्त में हमारा नोटिफिकेशन आ गया था और अक्टूबर में हमारा पेपर भी हो गया था। अक्टूबर में पेपर होने के बाद नवंबर में हमारा टेट का रिजल्ट आ गया। दिसंबर में हमारे सुपर टेट के फार्म पड़े। दिसंबर में सुपर टेट के फार्म पड़ने के बाद 6 जनवरी को पेपर लगा दिया, क्योंकि उन्हें शायद 15 दिसंबर तक उन्होंने फार्म ऑनलाइन कराए थे, 25 दिसंबर से एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए थे, और 6 जनवरी को पेपर हमारा करा लिया गया था। हो सकता है सेम शेड्यूल आपको, क्योंकि पोजीशन वैसी ही बन रही है जैसी 69,000 में बनी थी, हो सकता है सेम शेड्यूल आपके लिए रहे। आपका टेट के बाद जस्ट सुपर टेट के बाद हो सकता है आपको 24 जनवरी में पेपर करा लिया जाए। तो इसलिए आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि भर्ती नहीं आई, मैं तैयारी कैसे करूं, कहाँ से करूं, अभी से पढ़ना बेकार है, कितना पढ़ेंगे। भाई, आपके भी ऊपर के लोग डले हैं, हमने देखा है। हमारे ही आसपास के कुछ लोग हैं, हमारे यार दोस्त जानने वाले, जो आज भी पेपर देने के बाद 4 साल हो गए, अभी वैकेंसी नहीं आई, 4 साल बाद भी उनमें इतना जुनून है कि कम से कम 10-10 12-12 घंटे पर डे पढ़ाई कर रहे हैं। अब समझो, जो व्यक्ति 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहा पर डे, अगर वो बेशक किताब ही पढ़ता होगा 12 घंटे, तब भी आप उसकी टक्कर नहीं ले सकते, क्योंकि उसके पास अनुभव हो जाएगा। कुछ तो आप पढ़ेंगे, जब कुछ तो माइंड में चढ़ेगा, 30% चढ़ेगा ना, 100% नहीं जाएगा। और किताब अगर 3 बार पढ़ लोगे वो किताब, तो फिर आपका 90% वैसे भी कंप्लीट हो गया। तो भाई, मेहनत करो, कम से कम 10-12 से 13 घंटे पर डे पढ़ाई करो। वैकेंसी का ये मत सोचो वैकेंसी इतने दिन से नहीं आई तो कब आ जाएगी। 2024 में लोकसभा का चुनाव है मेरे भाई, उसके पहले और भी कई कोर्ट की प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिसमें गवर्नमेंट फंसती हुई नजर आ रही है। एक भाई ने रिट डाली है, जो यूपी प्राइमरी टीचर की बच्चों के हिसाब से लेवल होना चाहिए 35 पे एक टीचर, वो अनुपात पूरा नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट फंसती हुई नजर आ रही है। वैकेंसी आपको लास्ट तक आ ही जाएगी, इस 2023 में लास्ट तक हर हालत में आ जाएगी। और आपका जहाँ तक मेरा अनुभव है, जैसे मैंने अपनी भर्ती में देखा था, जनवरी 2024 में आपका पेपर हो जाएगा।
तो आप इस चीज़ का इंतजार मत कीजिए कि वैकेंसी नहीं आएगी। आप पहले अपनी तैयारी कर लीजिए, इतनी मजबूत तैयारी कीजिए कि एक ही बार में ताल ठोक के हो जाए। मैं अपना जब पेपर दे के आया था ना, तो कम्बल ओढ़ के ऐसे सो गया था, किसी का ना हो लेकिन हमारा होगा, कितनी भी भर्ती हो, क्योंकि नंबर इतने अच्छे थे, एकेडमिक भी अच्छा था, इसलिए हमारा नो टेंशन, कितना भी हो कुछ भी हो होगा। अगर आप ये मान लीजिए आप पढ़ाई करेंगे तो आपको जॉब जरूर मिलेगी। कहीं ना कहीं जॉब ना मिलने का कारण यही रहता है कि हम लोगों की मेहनत में कहीं कमी होती है। मेरे भाई मेहनत करना शुरू कर दीजिए और भर्ती आएगी, 100% आएगी। पहले यूपी टेट होगा, फिर एस टेट होगा। अब आप अभी से काम एक करें, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें, कोचिंग को निगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका 3 से 4 घंटा टाइम बर्बाद होगा। इन 3 से 4 घंटे में अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, कम से कम 4 या 5 सब्जेक्ट कवर कर लेंगे एक एक घंटे के, तो आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर मैथ आपको नहीं आती, आप इसकी कोचिंग कर सकते हैं, ठीक है, मैथ अच्छी बात है, मैथ की कोचिंग कर लीजिए। रीजनिंग 5 नंबर की आती, कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, आराम से ऐसे ही कर लेंगे। आप बाल विकास की क्या कोचिंग करेंगे? क्या आपकी कोई बुद्धि की क्षमता बढ़ा देगा? आपको खुद बच्चों को पढ़ाना, तो आप ही को समझना पड़ेगा कि इस बच्चे को हमें कैसे मैनेज करना है। आप जितना किताब पढ़ेंगे, बैकियर जितना लगाएंगे, बाल विकास उतना मजबूत होगा। तो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, जितना ज़्यादा, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी और मेरे जितने दोस्त हैं उन्होंने सारों ने सेल्फ स्टडी की। आप भी सेल्फ स्टडी पे जितना फोकस करेंगे, उतना ही आप जॉब के निकट पहुंचेंगे। कोचिंग में ज़्यादातर आपका टाइम वेस्ट होता है, आपने देखा होगा, कुछ लड़के तो लड़कियों को देखने के लिए ही कोचिंग जाते हैं। तो ऐसे टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा भाई, इससे अच्छा मत जाओ, तैयारी मत करो, कम से कम भीड़ तो कम हो जाएगी। जो बच्चे हमारे प्रॉपर वे में तैयार कर रहे हैं, उनको तो कुछ रहेगा रात की भाई कि चलो कम बच्चे हैं, आराम से सिलेक्शन होगा। भीड़ भी बढ़ाते हो, कुछ करते भी नहीं हो, दूसरे को भी परेशानी क्रिएट करते हो, ना तो खुद पढ़ते हो ना दूसरे को पढ़ने देते हो। तो उस चीज़ से बाहर निकलिए और आराम से पढ़ाई करिए। आप बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है आपको, बहुत अच्छे से पढ़िए, भर्ती इसी साल आएगी, 100% आएगी, बस आपकी तैयारी अच्छे से होना चाहिए। चलिए मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।